हाँ जी, एक और नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पे कितना बल तथा बल आघूर्ण लगता है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अपन एक समान विद्युत क्षेत्र को बना लेते हैं। तो ऐसे लाइनें बना दोगे तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ध्यान रखना इन लाइनों के बीच की जो स्पेस है, इनके बीच में जो जगह है वो बराबर बराबर इक्वल रखनी है आपको। लगभग ऐसे नहीं कि स्केल मापने बैठ जाओ आप, ठीक है। लगभग आपको पता होना चाहिए, लगभग आपको ऐसे रख देना। तो ये हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। अब इसमें एक द्विध्रुव को रख देते हैं। ये मान लो ये एक द्विध्रुव को मैंने इस पे रख दिया। इस पे ये प्लस क्यू चार्ज है और इस पे ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। सर प्लस क्यू के कारण विद्युत बल रेखाएं इधर जाती है और माइनस क्यू के कारण विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकलती है। चलिए बना दी मैंने, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि ये जो विद्युत, देखो माइनस क्यू आवेश के ऊपर कितना बल लगेगा समझना। पहले बल निकाल देते हैं अपन, है ना, बल निकाल देते हैं। तो माइनस क्यू आवेश पर बल, आवेश पर बल। सर बल का सूत्र होता है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो F माइनस क्यू इसलिए क्यू ई, ठीक। लेकिन माइनस है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, ठीक। अब ऐसे ही प्लस क्यू आवेश पर बल कैसे निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश पर बल क्या होता है, F प्लस क्यू इक्वल टू प्लस क्यू ई, ठीक। अब इस द्विध्रुव पर कुल बल निकालते हैं, है ना। कुल बल कैसे निकालेंगे देखना। कुल बल में दोनों को ऐड कर देंगे। F टोटल इक्वल टू F माइनस क्यू प्लस F प्लस क्यू, ठीक है। ये माइनस क्यू ही हो गया और ये प्लस क्यू ही हो गया। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। तो F टोटल बल कितना लगता है किसी द्विध्रुव आघूर्ण पर, जीरो, ठीक। अब अपन बात करते हैं बल आघूर्ण की, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप नोट कर देना। चलिए अब अपन बात करते हैं बल आघूर्ण कितना लगता है। बल आघूर्ण इसको टो से दिखाते, क्या दिखाते हैं, ये टो, टॉर्क इंग्लिश में बोलते हैं इसको, टॉर्क, ठीक। बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश करना। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है बल इंटू बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी। क्या लिखेंगे, बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, ठीक। सर बल की क्रिया रेखा मतलब समझना, ये द्विध्रुव आघूर्ण एक बल इधर रख रहा है, एक बल इधर रख रहा है। तो क्रिया रेखा तो ये हो गई ना, ये इधर ये सारी बल की क्रिया रेखाएं होगी। तो लंबवत दूरी ये वाली होगी सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डॉट डॉट से एक लाइन बना दी, ये लंबवत दूरी हो जाएगी। इसको भी कुछ अपन दूरी दे देंगे, ठीक है। तो इसको एक नाम देता हूँ मैं ABC, ABC। सर बल तो F इक्वल टू क्यू ही, प्लस वाला लो या माइनस वाला लो, आपको साइन से मतलब नहीं रखना है। यहाँ पे ओनली परिमाण से मतलब रखना। तो क्यू ई लिख लेते हैं सर, ठीक है। क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी BC हो गई, BC। अब अपने को BC निकालना है, ठीक है। मान लीजिए ये थीटा एंगल पे है दोनों, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र के साथ में इस बल आघूर्ण को ऐसे थीटा कोण पे रखा हुआ है, ठीक। तो इसमें अपन साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा, सिंस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लाल का याद करो, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो थीटा के सामने कौन होता है सर, लंब होता है। तो BC हो गया, BC बटा कर्ण कौन सा हो गया सर, कर्ण सबसे बड़ी रेखा जो होती है ये कर्ण हो गया, BC बटा AB, ठीक। और AB क्या है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई मैंने पहले ही बोल रखा था आपको 2a लेना है हमेशा। तो यहाँ पर AB की जगह अपन 2a लिख लेते हैं, BC बटा 2a। यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि BC बराबर 2a इधर जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो 2a साइन थीटा। चलिए BC का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। BC का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। तो आपके बल आघूर्ण निकल के आ जाए QE इंटू 2a, ठीक। और द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2a।
तो यहाँ देखिए क्यू भी है, टू ए भी है। अपन लिखते हैं चूंकि P बराबर Q इंटू टू ए होता है, इसलिए इसकी जगह P लिख देते हैं, टो बराबर P E। ठीक, अभी मैंने इसको सदिश रूप में नहीं लिखा, चलिए सदिश रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह पहले वाले में अपन ने लिखा था उसी तरह यहाँ पे भी अपन लिखेंगे। यहाँ से समझना, फर्स्ट स्थिति फर्स्ट निकालते हैं। सबसे पहले अगर विद्युत, देखो द्विध्रुव, मान लो विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है अभी, ठीक है, और द्विध्रुव आघूर्ण को ऐसे रख रखा बिल्कुल 90 डिग्री पे एंगल पे, ठीक है। अब इस पे बल आघूर्ण देखो, ये बल कहेगा तो इधर जा और इधर वाला बल कहेगा इधर जा, तो ये बहुत फास्ट यहां से ऐसे आ जाएगा, यानी सबसे ज्यादा बल लगेगा। वही मान लो पहले यूं होता तो इधर वाला बल कहता है इधर जा, इधर वाला बल कहता है इधर जा, लेकिन पहले से बेचारा यहाँ बैठा हुआ है, दोनों ही खींचातानी करेंगे लेकिन दोनों ही बराबर बल लगाएंगे, तो यहाँ नहीं तो इधर जाएगा, हिल भी नहीं पाएगा। ऐसे होगा तो यूं आ जाएगा, फिर थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे होगा तो बहुत फास्ट आएगा, ऐसे होगा तो बहुत फास्ट से यूं आ जाएगा। इसका मतलब इस स्थिति में सबसे ज़्यादा बल आघूर्ण लगेगा, इसीलिए अपन लिखते हैं कि बल आघूर्ण टो मैक्सिमम, अधिकतम को मैक्सिमम भी बोलते हैं, टो मैक्सिमम बराबर पी आ जाएगा, पी आ जाएगा सर। ठीक, सेकेंड स्थिति लेते हैं, स्थिति सेकेंड। अब देखना विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है, अब मैंने ऐसे दिया द्विध्रुव, तो द्विध्रुव की दिशा इधर, अब ऐसे है तो मैंने बताया था बल है इस पे, तो इसीलिए टो मिनिमम बराबर 0। अब आप क्लास 10 की वो टेबल याद करो कि थीटा 0 पे, थीटा 90 पे अधिक होना चाहिए, 90 पे अधिकतम वैल्यू एक ही होती है, और थीटा 0 पे 0 होना चाहिए। ऐसा साइन में साइन 0 पे 0 होता है, साइन 90 पे अधिकतम मान 1 हो जाता है। भाई पूरी टेबल में अधिकतम तो एक ही है ना 90 पे, बाकी आधा 1/2 मतलब यहाँ अपन साइन लिख सकते हैं, टो इक्वल टू पी ई साइन। ठीक, चलिए आपको वेक्टर फॉर्म में देते हैं, तो टो वेक्टर इक्वल टू पी को भी वेक्टर लिख ले, ई को भी वेक्टर में लिख लेते हैं। लेकिन सर साइन थीटा हमने 11th में पढ़ा है कि साइन थीटा का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए दोनों के बीच में पी क्रॉस ई लगा दीजिए। ठीक है, पूरा फॉर्मूला निकल गया। चलिए आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके चले जाना। थैंक यू सो मच।